किसी ने क्या खूब कहा है कि अपनों को अपने होने का एहसास कराइए, वरना आपके अपने आपके बिना जीना सीख लेंगे। एक बार दर्शन शास्त्र के एक प्रोफेसर अपनी क्लास में कुछ सामान के साथ खड़े हुए थे। जैसे ही कक्षा शुरू हुई, उन्होंने एक जार निकाला और उसे बड़े बड़े पत्थरों से भरने लगे। जब जार भर गया तो उन्होंने छात्रों से पूछा कि क्या जार भरा हुआ है? छात्रों ने कहा हाँ। उसके बाद प्रोफेसर साहब ने एक कंकड़ का डब्बा उठाया और उसे जार में पलट दिया और जार को हल्के से हिलाया। छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों के बीच में लुढ़क गए। उन्होंने फिर छात्रों से पूछा, क्या जार भरा हुआ है? छात्रों ने कहा हाँ। अब प्रोफेसर साहब ने एक रेत का डब्बा उठाया और जार में पलट दिया। रेत ने जार के शेष खुले हुए हिस्से को भी भर दिया। उन्होंने तब एक बार फिर पूछा कि क्या जार भरा हुआ है? छात्रों ने एक मत से जवाब दिया हाँ। तब प्रोफेसर साहब ने कहा कि मैं यही चाहता हूं कि आप ये समझें कि यह जार आपके जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। पत्थर महत्वपूर्ण चीजें हैं। आपका परिवार, आपके साथी, आपका स्वास्थ्य, ऐसी चीजें जो अगर बाकी सब कुछ खो गईं और केवल वे ही बनी रहीं तो भी आपका जीवन भरा रहेगा। कंकड़ दूसरी चीजें हैं जो मायने रखती हैं, जैसे आपकी नौकरी, आपका घर, आपकी कार। रेत बाकी सब कुछ है, छोटा सामान। अगर आप रेत को जार में डालते हैं तो कंकड़ या चट्टानों के लिए कोई जगह नहीं रहेगी। यही आपके जीवन के लिए जाता है। यदि आप अपना सारा समय और ऊर्जा छोटे सामान पर खर्च करते हैं तो आपके पास कभी भी उन चीज़ों के लिए जगह नहीं होगी जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। उन चीज़ों पर ध्यान दें जो आपकी खुशी के लिए महत्वपूर्ण हैं। अपने बच्चों के साथ खेलें, अपने जीवन साथी के साथ बाहर घूमने निकलें, काम पर जाने, घर को साफ करने, पार्टी करने का समय हमेशा रहेगा। लेकिन पहले पत्थरों का ध्यान रखें, जो चीज़ें वास्तव में मायने रखती हैं। अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित करें, बाकी सिर्फ रेत है। मैं अभिषेक आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हो सके तो इस कहानी के सार को अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि दुनिया के लिए आप सिर्फ एक व्यक्ति हैं, लेकिन परिवार के लिए आप पूरी दुनिया। इसलिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि करिए कुछ ऐसा कि सब करना चाहें आपके जैसा। हर रविवार सुबह 10 बजे मेरे चैनल पर एक नई कहानी